चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं और उसका यानी ये जो सिंथेसिस है उसका दूसरा पार्ट है और इसका पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे पार्ट के अंदर पहले पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले कवर किया है सिंपल सेंटेंस बनाना और दूसरे जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और अब जो तीसरा टाइप है फाइनली जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का वो कौन यानी सिंथेसिस का लास्ट पार्ट है और वो कौन सा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना। तो चलिए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें अगर सिंथेसिस के अंदर सिंथेसिस का मीनिंग आपको पता है हमें संयोजन करना है और अब की बार हमें यानी बनाने क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं तो हमें मेनली रूप से क्या चीज बनानी पड़ेगी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है यानी इनके अंदर जो हम यूज करेंगे क्लोज, ठीक है, यानी जो क्लोज यूज करेंगे वो एक तो होगा मेन क्लोज और एक उस मेन क्लोज पे होगा डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, डिपेंड होगा। तो एक तो इसके अंदर मेन क्लोज होगा और दूसरा क्या होगा डिपेंड क्लोज होगा। ठीक है, सारे के सारे जो टाइप है यानी सारे के सारे जो कंजंक्शन है वो इस तरीके से ऐड होंगे कि एक तो रहेगा उसमें मेन क्लोज और दूसरा रहेगा डिपेंड क्लोज। और मेन क्लोज और डिपेंड क्लोज दोनों को क्या है रिलेट करना, वही हमारा क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गई ये इसकी डेफिनेशन और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनाएंगे वो किससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी एडवर्ब क्लोज ऑफ शोइंग टाइम, यानी ऐसे क्लोज जो किसको शो करते हैं टाइम को शो करते हैं, यानी ऐसे कंजंक्शन यूज करेंगे जो टाइम के अंदर यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले यानी उन वी शैल गो फॉर ए पिकनिक। तो जब भी हम जो ऐसे क्लोज की बात करते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उन पे बात करेंगे जो कार्य क्या होगा पहले होगा। ठीक है, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन वाला देखेंगे और टाइम के अंदर वो सेंटेंस देखेंगे जिसके अंदर क्या है पहले जो काम है वो यानी जो पहला जो वर्क है यानी कौन सा एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है और उसी के साथ हमें क्या है एडवर्ब क्लोज ऑफ जो टाइम वाले हैं वो क्या है यूज करने हैं। जैसे द वेदर विल इम्प्रूव वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, यानी कि जब वेदर यानी कि जो मौसम है वो अच्छा हो जाएगा उसके बाद क्या है हम पिकनिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले जो काम हो रहा है वो कौन सा होगा कि जब वेदर इंप्रूव होगा उसके बाद वो कहाँ पे जाएंगे पिकनिक पे। तो जब इसे हमारे को बोल दिया जाए कि वैन से ऐड करना है तो वैन से किस तरीके से ऐड करेंगे वैन लगाएंगे उस काम से पहले जो क्या है पहले हो रहा है। तो द वेदर इंप्रूव, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर तो इसके अंदर क्या है हमारे पास विल इंप्रूव है, यानी यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा है फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल का यूज करें हम। ठीक है, और नीचे वाले के अंदर क्या है वैन से जब हमने ऐड किया है तो द वेदर इंप्रूव, यानी कि सिंपल क्या यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ईएस। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करें तो ध्यान रखना कि जब हम वैन का यूज करेंगे तो वैन किसको शो करता है फ्यूचर को और जो विल और शैल है वो भी किसको शो करते हैं फ्यूचर को। तो या तो हम वैन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, वैन भी फ्यूचर को शो करता है और विल शैल भी किसको शो करते हैं फ्यूचर को। तो या तो वैन का यूज करो तो हमें किसका यूज नहीं करना है विल शैल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या लिखा है वैन से हमने स्टार्टिंग किया और वैन उस सेंटेंस के पहले लगाया जो क्या है उस सेंटेंस के साथ है जो क्या है पहले हो रहा है, यानी जब वेदर इंप्रूव होगा यानी जो मौसम है वो क्या होगा अच्छा होगा तब हम क्या है पिकनिक पे जाएंगे। तो वैन को इसके साथ ऐड किया है तो वैन द वेदर इंप्रूव। ठीक है, यानी जो दूसरा सेंटेंस है वो कहाँ पे चला जाएगा सीधा प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो द वेदर इंप्रूव फिर कोमा और आगे वाला सेंटेंस है वो वैसा का वैसा आ जाएगा वी शैल गो फॉर पिकनिक। नेक्स्ट देखो इसी तरीके से हम किससे बना सकते हैं दूसरा जो वेनेवर है उससे बना सकते हैं। तो वेनेवर द वेदर इंप्रूव, वेनेवर भी किसको शो करता है फ्यूचर को शो करता है। ठीक है, तो उससे जब बनाएंगे तो वो भी क्या बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के अंदर बनाएंगे। तो व्हेन द वेदर इंप्रूव्स वी शैल गो फॉर ए पिकनिक और व्हेनेवर से बनाएंगे तब व्हेनेवर द वेदर इंप्रूव्स वी वी शैल गो फॉर ए पिकनिक। और अब एज सुन एज से बनाएंगे तब भी वो क्या बनाएंगे इसी प्रकार बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दूसरे नंबर पे किसकी आफ्टर और बिफोर की। तो आफ्टर और बिफोर के लिए मैंने पहले ही बताया आपको क्योंकि हम इनका यूज जो हो गया पहले पढ़ चुके हैं।
तो आफ्टर के बाद यानी आफ्टर हम ऐसे सेंटेंस के साथ ऐड करेंगे जो काम क्या है पहले हो रहा है, ठीक है। आफ्टर को उस सेंटेंस के साथ यूज करना है जो काम क्या है पहले हो रहा है, ठीक है, जो पहले यूज होगा, यानी कि कौन सा, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए। तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम यूज किसका करते हैं, आफ्टर का, ठीक है। और जनरली अगर आप एक ट्रिक देखते हो तो आफ्टर के बाद आप क्या देखते हो, आप देखते हो हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे पहले क्या देखते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यही चीज बिफोर में देखते हो तो बिफोर से पहले आपको क्या दिखाई देता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये रहता है बेसिक। तो आगे देखो, यानी दूसरा जो सेंटेंस है वो देखो, द पेशेंट है डाइड, यानी कि जो पेशेंट है वो क्या है, मर गया। द डॉक्टर के, डॉक्टर यानी डॉक्टर है वो आया, और एक सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा, कि पेशेंट है वो मर गया, और हमें ऐड करना है इसको किससे, बिफोर से। तो आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि बिफोर जिस सेंटेंस के साथ लगे तो उसके बाद हमें क्या देखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो देखो बिफोर, अब इसमें जो काम है वो कौन सा हो रहा है, यानी कि बिफोर के बाद हमें सेकंड फॉर्म देखनी है, तो बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि ये रही यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी आफ्टर है वो क्या है, जो काम पहले आएगा उसके साथ आफ्टर आएगा, ठीक है, और जो काम बाद में होगा उसके साथ क्या आएगा, बिफोर आएगा। तो यहाँ पे देखो, जो काम पहले हुआ है यानी कि सॉरी जो काम बाद में हुआ कि डॉक्टर के आने के बाद, ठीक है, डॉक्टर के आने से, और यहाँ पे इसका मीनिंग रहेगा डॉक्टर के आने से पहले। सिंपल देखना है बस कि बिफोर के बाद आप यूज क्या करो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर को ऐसी जगह प्लेस किया है कि उसके बाद क्या, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर कोमा लगाकर हमने क्या यूज कर दिया है, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यही अगर हमें सेंटेंस बनाने को बोलो आफ्टर से, तो आफ्टर के बाद आपको क्या है, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द डॉक्टर केम, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज करना है, बस जो ट्रिक है वो यूज कर सकते हो एवरसेंस से, यानी कि आफ्टर यूज होगा उस काम के साथ जो क्या है पहले हुआ है। तो पेशेंट पहले मरा है तो उसके साथ आफ्टर है, ठीक है, और जो बाद में तो उसके लिए क्या है, बिफोर यूज होगा, ठीक है। बिफोर के बाद जो काम बाद में हुआ है वो आएगा, और आफ्टर के बाद वो काम आएगा जो क्या है पहले हुआ है। तो पेशेंट पहले मरा और डॉक्टर क्या है बाद में है। नेक्स्ट देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, कि मैंने उसे देखा नहीं है। आई लास्ट मेट हिम, कि जब से मैं क्या है, यानी लास्ट, जब लास्ट बार में मिला था। अब एक बात यहाँ पे आपको इतनी सी देखनी है कि सिंस का यूज अगर करना है आपको, तो सिंस के बाद आप जो ज्यादातर देखोगे वो क्या देखोगे, पास्ट का टाइम रहेगा, ठीक है। यानी सिंस को ऐसी जगह प्लेस करना है कि उसके बाद क्या दिखे आपको, पास्ट का टाइम दिखे। जैसे इस वाले सेंटेंस को देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है, और आई लास्ट मेट हिम। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो यानी सिंस को ऐसी जगह प्लेस करना है कि उसके बाद क्या दिखे हमें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखे, ठीक है। तो देखो, यानी पास्ट, पास्ट दिखे सॉरी। तो आई हैव नॉट सीन हिम, यहाँ तक ये हो गया, और सिंस को यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसके बाद क्या लिख दिया, पास्ट का टाइम लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से करना है। और अगर ये स्टार्टिंग से करना चाहे तो इस सेंटेंस को क्या है, पहले लिख दो, और इस सेंटेंस को क्या लिख दो, इसके बाद लिख दो, ठीक है, कोमा लगाकर, ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बात करेंगे किसकी, क्लोज ऑफ रीजन, यानी कि ऐसे क्लोज के बारे में जो क्या है रीजन को शो करते हैं, ठीक है, कारण को शो करते हैं। तो देखो, बिकॉज हो गया इसके अंदर, एज हो गया, सिंस, दैट, ये जो क्लोज है वो किसको शो करते हैं, रीजन को शो करते हैं। तो इनकी बात करेंगे, आई पेंट, आई लाइक पेंटिंग, यानी कि मैंने क्या है, पेंट किया है यानी रंग किया है, क्योंकि मुझे जो पेंटिंग है वो क्या है, पसंद है। तो उसे ऐसा करना क्या है, पसंद है। तो किसके कारण उसने ये चीज की है, उसकी जगह पे जैसे हमारे को क्या यूज करना है, बिकॉज यूज करना है। तो देखो किस तरीके से यूज करेंगे, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, यानी बिकॉज के बाद हमारे को क्या लिखना है, वो कारण लिखना है। जिस चीज से जो रिजल्ट मिला है वो बिकॉज के बाद हमें क्या लिखना है, वो कारण लिखना है, ठीक है। तो बिकॉज के बाद हमें क्या है, कारण क्या मिला कि आई लाइक पेंटिंग, यानी मुझे पेंटिंग करना क्या है, पसंद है, इसीलिए मैंने क्या है, पेंट किया है, ठीक है। तो बिकॉज यानी कि जो रिजल्ट है, सॉरी रीजन वाले हैं उनके बाद हमें क्या है, जो क्लोज यूज करेंगे तो उनके बाद हमें क्या है, वो रीजन मिलना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर टाइम मिलना चाहिए।
तो इसी तरीके से क्या है हमने ये यूज किया। नेक्स्ट देखो, आई कुड नॉट फाइंड हिम, कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। आई लेफ्ट ए मैसेज, और मैंने क्या है एक मैसेज छोड़ दिया उसके लिए। तो अब हमें यूज करना है एज से। तो अब हमें एज के बाद वो क्या है, वो रीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसी जगह प्लेस करना है, या फिर एज क्या है, एक इस तरीके से भी यूज कर सकते हो आप इसका। देखो, एज आई कुड नॉट फाइंड हिम, कि जैसे ही मैंने उसे नहीं पाया, तो आई लेफ्ट ए मैसेज, तो मैंने उसके लिए क्या छोड़ दिया, मैसेज छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, रीजन है। तो रीजन के यानी जो क्लोज है रीजन वाले, तो उनके बाद क्या चाहिए हमें, रीजन चाहिए। तो उसका ना पाया जाना क्या है, वहां पे रीजन है, और इसलिए क्या मिला, एक रिजल्ट क्या मिला कि आई लेफ्ट ए मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बात करेंगे किसकी, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट की। यानी अब हमें ऐसी जगह प्लेस करेंगे इनको, यानी सो दैट को या फिर सच दैट को, तो जिसके बाद हमें क्या मिले, रिजल्ट यानी परिणाम मिले। तो इस तरीके से हमें क्या है यूज करना है। तो देखो सेंटेंस देखो, इट वॉज हॉट, कि वो क्या है, गर्म था। आई कुड नॉट गो आउट, सॉरी, बाहर गर्मी थी, इसलिए वो क्या है, बाहर नहीं जा पाया। तो अब हमें इसको ऐड करना है किससे, सो दैट से। तो देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे। अब हमें रिजल्ट, ये जो है वो किसके लिए, यहाँ पे जो दैट है वो किसके रूप में यूज हो रहा है, कंजक्शन के, और जो सो है वो किसके रूप में यूज होता है, एक तरीके से आप एडवर्ब बोल सकते हो इसको, ठीक है। यानी ये चीजों को क्या करता है, फोकस करेगा, एम्फेसाइज करेगा, ठीक है, सो है वो। तो देखो एग्जाम्पल देखो कि इट वॉज, अब ये चीज क्या है, इसको क्या कर रहा है वो, यानी एम्फेसाइज करेगा। इट वॉज सो हॉट, कि बाहर बहुत ज्यादा क्या थी, गर्मी थी। दैट, इसीलिए यानी इसका जो परिणाम है वो हमें क्या मिला, आई कुड नॉट गो आउट, ठीक है, कि मैं क्या है बाहर नहीं जा पाया। तो इस तरीके से हमें क्या है ये चीज मिलेगी। यानी सो है वो उस चीज को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी गर्मी है तो उसको क्या है बहुत ज्यादा, एक तरीके से क्या कर रहा है वो एम्फेसाइज कर रहा है, यानी उस चीज को क्या है बढ़ा रहा है। और बढ़ाने के लिए हमें यूज करेंगे सो का, और दैट यूज करेंगे उस रिजल्ट के लिए, यानी एक तरीके से ये बोलते हैं ताकि के रूप में, ठीक है। तो देखो, इट वॉज सो हॉट, ठीक है, इट वॉज सो हॉट यानी कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। दैट, इसीलिए, यानी ये रीजन हो गया एक तरीके से, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिला, आई कुड नॉट गो आउट, कि वो क्या है बाहर नहीं जा पाया। नेक्स्ट देखो, शी स्पोक इन ए लो वॉइस, कि वह लो वॉइस के अंदर क्या है बोला था। फ्यू कुड हियर हर, और इसी कारण, सॉरी, सी सी स्पोक इन ए लो वॉइस, कि वह बहुत कम वॉइस के अंदर, लो वॉइस के अंदर बोली थी। और फ्यू कुड हियर, और इसी कारण उसको क्या है बहुत, जो कम लोग है वो क्या है सुन पाए। और इसको हमें यूज करना है किससे, सच दैट से। तो देखो किस तरीके से यूज करेंगे। अब सच भी वही काम करता है, और दैट क्या कंजक्शन के रूप में यूज होता है। तो सी स्पोक इन सच ए लो वॉइस, अब सच इसको क्या करा है, एम्फसाइज करा, यानी इस चीज पे फोकस करा है। यानी सो और सच है वो किस पे काम करेंगे, वो चीजों के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और दैट वहां पे ऐड करेंगे, जो हमें क्या है रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है लो वॉइस के ऊपर, सच का, और दैट के बाद हमें क्या है रिजल्ट मिला कि उसकी बहुत कम वॉइस थी, और इसीलिए हमें क्या परिणाम मिला कि फ्यू कुड हियर इट, और इसी कारण उसको क्या है बहुत जो कम लोग है वो क्या है सुन पाए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज की। यानी ऐसे क्लोज की बात करेंगे तो क्या है उद्देश्य के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब उद्देश्य के लिए यूज होते हैं तो वो देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सो दैट, ये एक पूरा क्लोज के रूप में, यानी क्लोज ऑफ पर्पज के रूप में यूज किया जाएगा। फिर लेस्ट, लेस्ट को आप देखोगे ज्यादातर किसके साथ, लेस्ट आता है शुड के साथ, यानी पेयरिंग के अंदर यूज होता है। लेस्ट है वो शुड के साथ आता है। दैट हो गया इन ऑर्डर दैट। तो इस तरीके से क्या है आपको ध्यान रखना है, यानी ये जो क्लोज है वो कौन से है, पर्पज वाले हैं। तो देखिए, वी ईट, कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाते हैं। वी मे लिव, ताकि हम क्या है, जिंदा रह सकें। तो इसके अंदर जो पर्पज है वो कौन सा है, यानी खाते किस लिए हैं, ताकि हम क्या है जिंदा रह सके। अब ये क्या हो गया, पर्पज हो गया हमारा, जिंदा रहना क्या हो गया, पर्पज हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या उद्देश्य है, इसलिए हम क्या है खाना खाते हैं। तो इसके साथ हम किसको यूज करेंगे, यानी पर्पज के साथ हम किनको यूज करेंगे, सो दैट, लेस्ट, दैट,
इन ऑर्डर दैट के साथ, ठीक है। यानी पर्पज के साथ हम, जैसे टाइम वालों के साथ टाइम वाले, ठीक है, रिजल्ट वालों के साथ यानी जो रिजल्ट दे रहे हैं उनके साथ रिजल्ट वाले, ठीक है। और इसी तरीके से हमने यूज किया था कौन से, यानी रीजन जो दे रहा है उसके साथ कौन से यूज करेंगे, रीजन वाले यूज करेंगे, ठीक है। तो साधारण सी बात है, जिस तरीके का जो नाम है उसी तरीके का क्या है, हमें जो क्लोज है वो यूज करना है। तो अब हम ऐसे यानी सेंटेंस के साथ क्लोज के साथ यूज करेंगे, ठीक है, एडवर्ब क्लोज और पर्पज को, ठीक है, जो पर्पज को शो करे। तो पर्पज यहाँ पे शो कर रहा है वी मे लिव। तो जैसे मैं बना रहा हूँ सबसे पहले सो दैट से, तो वी ईट, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दैट से भी बना सकते हो, दैट वी मे लिव, ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी फॉर्मेशन अगर हमें बनाना दे जाए किसे, इन ऑर्डर दैट से, तो वी ईट इन ऑर्डर दैट, ये भी किसके लिए, पर्पज के लिए, और पर्पज क्या है, वी मे लिव। इसी तरीके से वी ईट सो दैट, सो दैट के बाद पर्पज आना चाहिए, तो वी मे लिव, ठीक है। तो ये तीनों आप क्या है इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखो लेस्ट है वो यूज होगा किसके साथ, लेस्ट होगा पेयरिंग के अंदर यूज, ठीक है, लेस्ट है वो यूज होगा शुड के साथ। तो जिस तरीके से देखो इस सेंटेंस के अंदर, पुट ऑन वार्म क्लॉथ, कि गर्म कपड़े पहनो, ठीक है, यू शुड कैच ए कोल्ड, कि तुम क्या है, अगर तुमने ये जो चीज है वो नहीं की तो इसलिए तुम क्या है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, पुट, पुट का पुट, ऑन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ये सेंटेंस पूरा, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो क्या है, यू शुड कैच ए कोल्ड। अगर तुमने ये नहीं किया, यानी ये नेगेटिव के अंदर क्या है यूज किया जाता है। तो पुट ऑन वार्म क्लॉथ यहाँ तक, फिर लेस्ट, और लेस्ट यू शुड कैच ए कोल्ड। और मैंने आपको बताया था जो लेस्ट है वो किसके साथ यूज होता है, शुड के साथ यूज होता है, ठीक है। तो लेस्ट को ऐसी जगह प्लेस किया है जहां से हमें क्या है पर्पज मिले, ठीक है, ये पर्पज हो गया, और इसके अंदर क्या है शुड भी आ गया। तो ये इस तरीके से क्या है यूज होता है पेयरिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन की, यानी ऐसी जगह इनको प्लेस करेंगे जहां पे क्या है हमें कंडीशन शो, ठीक है। तो देखिए इनके अंदर यूज कौन से होते हैं, इफ, वेदर, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, ठीक है, सो लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट, ये जो क्लोज है वो क्या है, क्लोज ऑफ कंडीशन है, ठीक है। ये इस तरीके से यूज होंगे। तो देखिए सेंटेंस से देखते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कंडीशन देखनी है और वहां पे क्या है आपको ऐड करना है। तो यू मे कम, यू लाइक, यदि तुम चाहो तो तुम क्या है आ सकते हो। तो यहाँ पे उसका चाहना क्या है, यानी अगर वो चाहे तो उसका चाहना क्या है, कंडीशन है। तो इफ को ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहां पे कंडीशन है, ये है कंडीशन, यानी ये अगर चाहेगा तभी वो क्या है आ सकता है, ठीक है। तो मे को यहाँ पे प्लेस, सॉरी मे को नहीं, सॉरी इफ को, तो इफ को यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसके बाद क्या है कंडीशन हो गई, ठीक है, यू मे कम इफ यू लाइक। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि जो विल, शैल, शुड, वुड, में, यानी कि ये जो है वो सारे के सारे क्या है मॉडल्स हैं, ठीक है। और मॉडल है वो किसके यानी मॉडल के साथ कभी भी आप क्या देखने को नहीं मिलेगा आपको, यानी उस सेंटेंस के अंदर आप इफ को नहीं देखोगे। तो यहाँ पे मॉडल है वैसे भी, तो इफ यहाँ पे प्लेस हो जाएगा अगर आप एक ट्रिक की तरह यूज करते हो तब। नेक्स्ट देखिए, यू वर्क हार्ड, ठीक है, एक सेंटेंस ये मिला, और यू वांट पास, आपको इसको ऐड करना है किससे, अनलेस से। तो अनलेस से अगर ऐड करना है तो कंडीशन देखो, उसका वर्क हार्ड करना क्या है, कंडीशन है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, अनलेस, यहाँ पे आ जाएगा कोमा, और यू वांट पास। इस तरीके से क्या है हम जोड़ सकते हैं। दूसरा देखो, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू लाइक इट और नॉट। अब यहाँ पे आप देखोगे और को, तो वेदर को ऐसी जगह प्लेस करना है, फिर से वही कंडीशन के लिए, ठीक है। वेदर का यूज हम करते हैं जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, डाउट के अंदर, ठीक है। हमें नहीं पता कि मतलब उस चीज के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, तो उसके अंदर हम यूज करेंगे वेदर का। तो यहाँ पे और वेदर है वो पेयरिंग बनाता है, वो किसके साथ बनाता है, और के साथ। तो देखिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, और फिर से वही बात, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, फिर यहाँ पे प्लेस करेंगे वेदर को, और फिर आगे वाला जो सेंटेंस है वो ठीक उसी के जैसा आ जाएगा, और वेदर की जो पेयरिंग है वो किसके साथ बन जाएगी, और के साथ बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जो विपरीत चीजों को क्या करते हैं शो करते हैं, ठीक है।
यानी कंट्रास्ट या फिर अपोजिट की बात कर दूं, कंट्रेरी जिसको बोलते हैं, तो देखिए इसके अंदर यूज होंगे दो, ऑल दो, इवन इफ या फिर बट और यट। ठीक है, तो इनके बाद अगर आप देखोगे तो देखिए किस तरीके से यूज आपको करना है कि ही इज पुअर, कि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, और वह क्या है, ऑनेस्ट है। तो ये ऐसे बनाएंगे हम, यानी अगर हमारे को बनाना है जैसे दो से बनाना है, तो यानी वो जो कॉन्ट्रास्ट है, यानी जहां से कॉन्ट्रास्ट है वो स्टार्ट होता है, वो चीज कीजिए। दो, ही इज पुअर, कि यद्यपि वो क्या है, गरीब है, लेकिन वो क्या है, यद्यपि वो गरीब है पर क्या है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। ठीक है, तो हमने दो के बाद वो कॉन्ट्रास्ट क्या किया है, शो किया है। आगे देखिए ऑल दो से भी बना सकते हैं, ऑल दो ही इज पुअर, कि वह ऑल दो वह क्या है, गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है, ऑनेस्ट है, यानी कि क्या है, ईमानदार है। और इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं किसका, बट और यट का, लेकिन बट और यट को आप देखोगे प्लेस हम मिडल में करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से क्या है, इन जो कंजक्शन है यानी जो क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है वो क्या है, बट और यट से क्या है, हम स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे बना सकते हैं हम कि ही इज पुअर बट, कि वह गरीब है लेकिन ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है, ईमानदार है। और यही हमें करना है यट में। ठीक है, यट में आप यहाँ पे जो कोमा है वो क्या है, प्लेस करना है। कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यानी ये जो है वो क्या हो गए, कॉन्ट्रास्ट वाले हो गए। तो ही इज पुअर बट और यट भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। तो ये क्या है, विपरीत जो कॉन्ट्रास्ट है उसको क्या है, शो करते हैं। अब लास्ट में जो बात करते हैं वो कौन सी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन की, यानी तुलना करनी है हमें। ठीक है, तो तुलना के लिए जो कंजक्शन यूज करेंगे वो एज करेंगे, शो एज करेंगे, या फिर देन करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से, एक बात ध्यान रखना बस, जब हम देन का यूज करेंगे, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कंपैरिजन के हम अंदर हमें जो डिग्री यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी होती है, कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हमें क्या है, करनी है जब भी हम क्या करें, तुलना करें। तो कंपैरेटिव डिग्री की जब बात रही, तो जाहिर सी बात है आप उसको लगभग जो सेंटेंस है वो कौन से वालों में देखोगे, देन के साथ। और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। तो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, और ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अब अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो कंपैरेटिव डिग्री देखो कैसे बनाई जाती है। अगर बहुत सारे जो अगर आप एग्जाम्पल है उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उनके अंदर एक चीज पाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आप क्या देखते हो, ई आर देखते हो, यानी वो पॉजिटिव डिग्री और प्लस में ई आर। और सुपरलेटिव में क्या देखते हो, पॉजिटिव डिग्री और उसके साथ क्या लगता है, ई एस टी। ठीक है, ये देखते हो आप। ठीक है, और उसको यूज करेंगे हम कौन से वाले में, देन वाले में। तो देखो, सी इज वाइस, सी इज ब्यूटीफुल, कि वह वाइस यानी चतुर भी है, यानी बुद्धिमान है, और वो क्या है, ब्यूटीफुल भी है। तो देखो, सी इज, शी इज, दोनों के अंदर है। ठीक है, और ये जो है वो कंपैरिजन वाले पे क्या है, कंपैरिजन क्या होता है, पूरे सेंटेंस का पूरे सेंटेंस के साथ। तो देखो किस तरीके से, शी इज एज वाइस, ये वाला आ गया वाइस, और फिर कंपैरिजन के लिए ये यूज होगा, और शी इज ब्यूटीफुल, यानी सी इज एज वाइस का कंपैरिजन कर दिया गया किसके साथ, सी इज ब्यूटीफुल के साथ। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो दूसरा जो एग्जांपल है वो, राजस्थान इज लार्ज, मध्य प्रदेश इज नॉट इक्वली लार्ज, यानी कि राजस्थान है वो बड़ा है और मध्य प्रदेश है वो उसके जितना क्या है, बड़ा नहीं है। तो इस बात को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। तो राजस्थान इज, अब देखो देन का यूज किया है। ठीक है, देन से बनाएंगे अगर, तब इसको अगर देन से बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो राजस्थान इज लार्ज कर सकते हो पहले आप, और बाद में क्या लिखोगे, देन मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान है वो लार्जर, यानी बड़ा है किससे, मध्य प्रदेश से। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब लार्ज, तो लार्ज ये पॉजिटिव डिग्री है, और इसकी जो कंपैरिजन डिग्री है उसके साथ क्या लगेगा, ई आर, और जब देन है तो ये आपको क्या है, यूज करना पड़ेगा। तो राजस्थान इज लार्जर देन मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, यूज करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप बात करें किसकी, कंपैरिजन वालों की। तो इस तरीके के जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो क्या है, कंप्लीट होते हैं। अगर अब कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से।
कौन सा वाला? कंपैरिजन वाला क्या?